Hello friends, I am Dr. Savita Kumari, Senior Obstetrician and Gynecologist in a Cord Super Specialty Hospital, Greater Faridabad. Today's topic is very important. What challenges in breastfeeding new mom faces during postpartum period? I mean just after delivery, who become really now mom, they face so many challenges regarding breastfeeding. First of all is very common, which is the soreness of nipple. सोरनेस ऑफ निप्पल मीन्स कि निप्पल के पास रेडनेस हो जाता है स्किन वाले में। बेबी का कई बार क्या होता है कि उसके दांत इरप्टेड नहीं होते हैं, बट मसूड़े जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, और वो कॉम्प्रेशन जब करते हैं या प्रॉपर लैचिंग नहीं होती है तो भी ये रीजन होता है सोरनेस की वजह से। कई बार होता है मदर का निप्पल का जो एरिया है, स्किन एरिया बहुत ही ड्राई होता है, और वो प्रॉपर बिफोर breastfeeding and after breastfeeding they forget to clean the skin. कई बार मिल्क जो लगा होता है पहले का वो स्किन को और ड्राई कर देता है एंड उसमें क्रैक हो जाता है। दैट कॉजेज द सोरनेस ऑफ निप्पल। और क्रैक निप्पल बहुत कॉमनली हम लोग बोलते हैं। उसका ये है कि ये बहुत कॉमन होता है, अपने आप सेल्फ हीलिंग भी होता है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और उंडेड हो जाता है, वो हिल नहीं होता है। तो ऐसे में सिंपली बोला जाता है कीप द एरिया जस्ट बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग एंड आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग क्लीन इट प्रॉपरली विथ नॉर्मल वाटर एंड उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करके रखना है। एंड अगर बहुत उससे भी ठीक नहीं होता है तो निप केयर वगैरह इस तरह के ऑइंटमेंट आते हैं, वो थोड़ा ब्रेस्ट फीडिंग के बाद अप्लाई करने से, जितनी बार फीड करते हैं उसके बाद अप्लाई करने से वो ठीक हो जाता है। और सबसे बेस में है कि प्रॉपर लैच कराना आप बेबी को जरूर सीखें, ये भी एक रीजन होता है जैसा कि मैंने बताया। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग में, क्या चैलेंजेज आता है कि इनगॉज्ड ब्रेस्ट। कई बार इतना ज्यादा इनगॉज्ड ब्रेस्ट मीन्स आप समझो कि जो बेबी को फीड करा रहे हैं उससे ज्यादा मिल्क बन रहा है और उस मिल्क को आप निकाल नहीं रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो ये ब्रेस्ट में एक्सेस बना हुआ जो मिल्क है कई बार ब्रेस्ट को हार्ड कर देता है और ये इतना पेनफुल होता है कि जस्ट सिंपल टच से ही इतना सेंसिटिव होता है, इतना पेन होता है, बेबी को उसमें लैच भी नहीं करा पाती हैं। तो ये इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो। इसका ये है सोल्यूशन, ये है कि इवैक्यूएट योर मिल्क प्रॉपरली, क्योंकि आपका दो तरह का मिल्क होता है। आप ये जानना बहुत जरूरी है कि इनगॉज्ड ब्रेस्ट से बचने का उपाय आपके पास है फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। फोर मिल्क का अलग न्यूट्रिशन वैल्यू होता है बेबी के लिए, हाइंड मिल्क का अलग होता है। इसलिए आप जब भी कोशिश करें एक साइड पूरा ब्रेस्ट आप इवैक्यूएट कर दें, ठीक है, प्रॉपर साइज का ब्रा पहने ताकि ब्रेस्ट अपने ज्यादा एबनॉर्मल शेप ना ले ले, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा मिल्क बनेगा, ठीक है। और आप उसको कंप्लीट इवैक्यूएट कराए ताकि फोर मिल्क का और हाइंड मिल्क का, मतलब शुरुआती जो मिल्क होता है एक ब्रेस्ट का और लास्ट का मिल्क होता है, दोनों बेबी को मिल सके, क्योंकि एक में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, एक में फैट और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा होता है। तो सब ये सारे न्यूट्रिशन आपके बेबी के ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। और दूसरे ब्रेस्ट में आप हर एक डेढ़ घंटे पे आप बेबी को फीड कराओ, ठीक है। दूसरे ब्रेस्ट में फिर इसी तरह से आपको कंप्लीट इवैक्यूएट करना है, क्योंकि 2 से ढाई घंटे में फिर आपका ब्रेस्ट मिल्क कंप्लीटली तैयार हो जाता है, फीड कराते हैं। और मान लो किसी कारणवश बच्चा छोटा है या बच्चा प्रॉपरली फीड नहीं ले रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो ब्रेस्ट मिल्क आपको पिलाने के बाद बच जाता है उसको एक्सप्रेस करके आप या तो स्टोर कर दो रेफ्रिजरेटर में, 12 घंटे के अंदर आप बेबी को वो पिला सकते हो। अगर वैसे नहीं बेबी को पिला सकते हो तो जस्ट एक्सप्रेस करके ब्रेस्ट मिल्क को आप थ्रो कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि ब्रेन को स्टिमुलस मिलता रहेगा, कंटिन्यूअस मिल्क फॉर्मेशन होता रहेगा। क्योंकि अगर आप इवैक्यूएट नहीं करते हो तो एक रीजन जो मैं इसके बाद वाले जो ब्रेस्ट फीडिंग का चैलेंजेज है उसमें बताने वाली हूँ,
ठीक है, उसमें मिल्क ही नहीं बनना बंद हो जाता है। ठीक है, और अगर ज्यादा एनगॉज्ड हो गया और आपने केयर नहीं लिया तो ये अल्टीमेटली जो कलेक्टेड मिल्क है ये पूरा अंदर क्लॉग बन के और उसके बाद उसमें वो पस की तरह भी बन जाता है। कई बार ये ब्रेस्ट एब्सेस का रीजन हो जाता है और मदर का कई बार हमने देखा है अननोइंगली, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मॉम बनती हैं उनका देखा है कि ब्रेस्ट एब्सेस तक हो गया और वो एब्सेस ड्रेन भी करना पड़ जाता है। इंसिजन एंड ड्रेनेज दे नीड माय जनरल सर्जन। तो इतना ज्यादा हो जाता है प्रॉब्लम, इसलिए उस प्रॉब्लम को आप एज्यूम करते हुए जस्ट टेक प्रिकॉशनरी मेजर कि ब्रेस्ट नंबर 1 ब्रेस्ट मिल्क फ्रीक्वेंट फीडिंग आपको करानी है और ब्रेस्ट को कंप्लीटली इवैक्यूएट करना है। अगर बेबी किसी कारणवश नहीं ले पा रहा है तो आप जो ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट फीड कराने के बाद बच जाता है ब्रेस्ट में उसको कंप्लीटली इवैक्यूएट कर दीजिए। तीसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि लीकी ब्रेस्ट, वो लीकी ब्रेस्ट होता है आपका, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इश्यू होता है कि जब भी आप बेबी के बारे में सोचते हो या इवन बेबी के बारे में इमेजिन करते हो तो आपका ब्रेस्ट मिल्क लीक करना शुरू होता है। ये एक हार्मोन की वजह से होता है जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन जिसके कई रीजन हैं बढ़ने के। हम जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग में के टाइम में 2 हार्मोन सबसे ज्यादा बॉडी में होते हैं, वो है एक ऑक्सीटोसिन, दूसरा प्रोलैक्टिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या है कि जब भी बेबी को आप याद करते हो तो ऑक्सीटोसिन देयर इज सो मेनी रीजन टू फॉर द कॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। व्हेनेवर यू थिंक अबाउट योर बेबी और इवन ए लवली फेस ऑफ बेबी या थिंक करते हो, आपको बेबी पे प्यार आता है, उस टाइम भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और वो जस्ट लीकिंग शुरू हो जाती है। तो ये आपका 2 महीने तक ये चलता है। 2 महीने के बाद ये लीकी ब्रेस्ट वाला चीज थोड़ा डिसॉल्व हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर हाउसवाइफ हैं तो इट्स टू गुड कि आप लीक हो रहा है, आप सोच रहे हो तो आप बेबी को फीड करा दो। वर्किंग मदर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि दे आर थिंकिंग अबाउट बेबी बीइंग सिटेड इन देयर वर्क प्लेस एंड ब्रेस्ट मिल्क स्टार्टेड लीकिंग, तो उनके साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये भी सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, अपने आप इसका ये सोल्यूशन हो जाता है। 2 महीने के बाद ये अपने आप सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 4th प्रॉब्लम क्या होता है, सॉरी, जो कि हमने इसके पहले बताया कि ब्रेस्ट मिल्क मैडम बन नहीं रहा है हमारा। मेरा बेबी हमेशा रोता रहता है, फीड करता है उसके बाद रोता है, उसका पेट तो भरता ही नहीं है, मुझे टॉप फीड देना होता है। इसका रीजन सबसे बड़ा कारण है कि आपने शुरुआत में किसी रीजन की वजह से या तो मदर को मेडिकल कोमॉर्बिडिटी है, कोई दवा खा रही है जो कि दवा शुरू करना जरूरी था, कई बार वो भी मिल्क के सिक्रेशन को कम कर देते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल इश्यू भी होता है, वो बहुत डर जाती है अपने फिजिक को लेकर। ये बेबी से ज्यादा दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर फिजिकल लुक, तो उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकली मिल्क नहीं बनता है। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है कि आपका बेबी किसी कारणवश नर्सरी में है, प्रोलॉन्ग्ड स्टे हो गया, प्रीटर्म बेबी है, कुछ उसको रेस्पिरेटरी इश्यू हो गए, बर्थ के बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया तो नर्सरी में 4-5 दिन रहना पड़ गया या 1 वीक रहना पड़ गया। प्रीटर्म या IUGR बेबी को जरूरत पड़ती है नर्सरी केयर के। उस दौरान क्या होता है कि मदर साइकोलॉजिकली अपसेट होती है अबाउट बेबी के बारे में। दूसरा क्या होता है कि वो मिल्क बनता रहता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। तो मिल्क बनने के लिए देयर शुड बी कंटिन्यूअस signals to go to brain, and brain says the system machinery which synthesizes milk for baby कि आप मिल्क को बनाओ। ठीक है, तो ये सिग्नल नहीं जाता। ये सिग्नल कैसे जाएगा, या तो आप बेबी को लैच करा रहे हो या फ्रिक्वेंटली आप एक्सप्रेस कर रहे हो। आप एक्सप्रेस करके भी अगर मिल्क को कहीं रख देते हो या थ्रो कर देते हो या रेफ्रिजरेटर में रखते हो या थ्रो करते हो तो भी ब्रेन को सिग्नल जाता है कि मिल्क निकल रहा है, मिल्क को और सिंथेसाइज करना है। ठीक है ना, तो ये चीजें नहीं हो पाती है जब बेबी नर्सरी में हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, मिल्क बनना बंद होने लगता है, कम होने लगता है। तो इसके लिए बहुत सारे मार्केट में ग्रैन्यूल्स वगैरह भी आते हैं, लैक्टोयर ग्रैन्यूल्स या कुछ टैबलेट्स होते हैं, पेरिनॉम टैबलेट, इस टाइप की चीजें, या कई बार वो
फेनुग्रीक सीड्स का भी कुछ कुछ कैप्सूल्स प्रोडक्ट आने लगे, वो सब दिया जाता है। और इससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू प्रिपेयर योरसेल्फ psychologically strong for breastfeed to your baby positively। पॉजिटिवली कहने का मतलब आप फुल हार्टेड 100% आप ये सोचो कि ब्रेस्ट फीड करने से मैं भी अच्छी होंगी, मैं भी सुरक्षित रहूंगी, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा बेस्ट न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है, तो ही और शी वुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ये सोच के साथ आप करो। और ब्रेस्ट फीडिंग के पहले कुछ वीडियोस में मैंने बताया है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग इज टू इम्पॉर्टेंट, और सबसे बड़ी बात है ब्रेस्ट कैंसर से एक प्रोटेक्टिव रीजन है ये ब्रेस्ट फीडिंग। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग को आप फुल हार्टेडली आप अपने उसके लिए रेडी हो और बेबी को कराओ, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे ब्रेस्ट फीडिंग के। होप सो कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मम्मी बनती हैं, फर्स्ट टाइम मॉम्स को के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड सब्सक्राइब आप करते रहें मेरे चैनल को, अपने फैमिली फ्रेंड्स में इस वीडियो को आप स्प्रेड करें। थैंक यू सो मच।